हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो भाई लोग, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्या कि ना तो हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ना ही हम लोग पर्टिकुलर किसी यूनिट को पढ़ने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग इसमें कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं, वो भी 100 क्वेश्चन के साथ में। ठीक, जिसे आपका एक मान के चलिए एक फुल सिलेबस टेस्ट हो गया, जो कि एसर्शन रीजन वेस्ट होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन वेस्ट, उसी तरह से मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ एसर्शन रीजन वेस्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको भी पता है कि नीट 2026 में एक भी एसर्शन रीजन वेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बायोलॉजी के अंदर। तो इसलिए आपको एसर्शन रीजन वेस्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि भाई हो सकता है इस बार भर भर के एसर्शन रीजन दे दे, या हो सकता है एक भी एसर्शन रीजन फिर ना दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम लोग को इस तरह से निश्चिंत होकर नहीं बैठता है। हर सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है, हर तरह से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप एसर्शन रीजन की भी अच्छी प्रैक्टिस किए रहिए। तो मैं जितने लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम में क्वेश्चन है, जिससे आपको एक अच्छा सा रिवीजन मिल जाएगा कंप्लीट बायोलॉजी को। और जो पॉसिबल एसर्शन रीजन क्वेश्चन है वो भी आप इसके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम से कम समय में मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एसर्शन हमारा कहता है कि क्या कहता है भाई, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। आप एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमेशा बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। एसर्शन पढ़ने के बाद आप जरूर बिकॉज लगाएंगे, तो जिससे आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिलता है और अच्छे से आप रिलेट कर पाते हैं एसर्शन रीजन को, दोनों को एक साथ। ठीक, तो एसर्शन हमारा कहता है मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिफाइनिंग फीचर दिया गया है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म केमिकल रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली। भाई जब लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो मेटाबॉलिज्म को क्या कहा जाता है, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो होता है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। ठीक, और इसमें केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये इसका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाएगा और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि असर्शन हमारा क्या कहता है कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और वायरस कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल। वायरस जो होता है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है केवल लिविंग सेल के अंदर। भाई वायरस जब बाहर पड़ा होता है तो वो नॉन लिविंग होता है। एनिमल सेल में जब होस्ट के अंदर एंटर करता है तो वह लिविंग हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपनी नंबर्स को इंक्रीज करने लगता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे पजेस क्लोरोफिल ए। क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, जिससे वह फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और असर्शन रीजन ट्रू भी है। ठीक, इसी के साथ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे। ठीक, ये वाटर पे डिपेंड होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये असर्शन रीजन ट्रू हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नेक्ट सीड। क्या हो रहा है भाई,
जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नेक्ड सीड। तो नेक्ड सीड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवेरी वाल। ओवेरी के वाल से जो है वो ओव्यूल्स जो है इनक्लोज नहीं होता है, ओवेरी वाल की कवरिंग नहीं पाई जाती है ओव्यूल्स के ऊपर, इसलिए जो होता है ये नेक्ड सीड प्रोड्यूस करता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है। भाई आज फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा कि एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि वन मेल गैमीट जो है फ्यूज विद इग, एक जो है इग के साथ फ्यूज होता है और दूसरा जो है वो जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, मतलब ए आर ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके साथ साथ चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। सही है भाई, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। बिकॉज जाइलम वेसल्स आर डेड एट मैच्योरिटी। नहीं, ये मतलब स्टेटमेंट तो सही है पर ये आप सोच के देखिए क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, जाइलम वेसल जो होते हैं वो डेड होते हैं मैच्योरिटी पे, ठीक, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ जाता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। अरे भाई, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ सही है। अब भैया क्यों करता है? तो कंपेनियन सेल असिस्ट विद सेव ट्यूब। कंपेनियन सेल जो होती हैं वो सीव ट्यूब से असिस्ट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। असर्शन हमारा क्या कहता है? असर्शन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी की सिंथेसिस कहाँ होती है? एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है बिकॉज राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों सही है। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद रीजन क्या कहता है? राइबोसोम आर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। पर क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए क्या ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है? नहीं, इसका ये कोई रीजन नहीं होता है। तो ये है बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन फॉलो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिकॉज लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लैटरली। यस, ट्रू, दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। यस, ट्रू, बिकॉज लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। भाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि जो होता है इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है, या अपने साथ या खुद को नष्ट कर देती हैं। ठीक, मतलब या पूरे सेल को नष्ट कर देती हैं। ठीक, तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। कब होता है भैया? मियोसिस के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? ड्यूरिंग मियोसिस। बिकॉज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो वहीं देखने को मिलता है ये चीज़। आपको लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनता है। एसर्शन हमारा कहता है डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यस, एकदम ट्रू है, बिकॉज ईच डादर कंटेन्स वन पेरेंटल स्ट्रैंड।
तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, वाटर जो है ऑस्मोसिस के द्वारा मूव करता है बिकॉज ऑस्मोसिस अकर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई स्पीड अगर थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी तो आप स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कम समय में कराना है। छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है यार, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, आपको चीज़ें रिवाइज करने के लिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ना ही बहुत लेंदी क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट 100 वाला जो लाऊंगा वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसमें केवल इजी इजी क्वेश्चन करके हम लोग अपना एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि कंप्लीट बायोलॉजी से हम लोग का थोड़ा थोड़ा हिट करता है। जब एक क्वेश्चन हिट करता है तो उसके आसपास की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो इसीलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको देख के आप घबराइएगा भाई नहीं, इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत टफ है। ये ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक, ट्रांसपिरेशन जो होता है ये ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है बिकॉज वाटर इवेपोरेट थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि वाटर जो होता है भैया स्टोमेटा के थ्रू ये इवेपोरेट होता रहता है। तो इसका ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। असर्शन कहता है सी फॉर प्लांट मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, तो भैया सही है। पेप कार्बोक्सिलेज हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टू एफिनिटी फॉर CO2, पेप कार्बोक्सिलेज के पास क्या होता है, ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए। तो C4 प्लांट जो है मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, ये भी सही है, क्योंकि बिकॉज पेप कार्बोक्सिलेज हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, तो ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज आल्सो, ट्रू है। रूबिस्को बिकॉज रूबिस्को बाइंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बिकॉज ATP स्टोर्स एनर्जी इन फॉस्फेट बॉन्ड, बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कितने मिनट हुए हैं, 11 मिनट हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ABA प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये स्टोमेटा की क्लोजर को प्रमोट करता है, सही है। ABA इज स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज ABA इज स्ट्रेस हार्मोन, तो ये हो जाएगा आपका बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक, तो हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है बिकॉज हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम SA नोड, जो SA नोड होता है वो आपका लोकेशन कहाँ होता है और इसको क्या कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है कि क्या कहा जाता है ये, या पेस सेटर कहा जाता है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हाँ तो भैया RBC ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक, और हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन रिवर्सली बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन रिवर्सिबली। ठीक, तो दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आ जाता है 23, ब्लड ग्रुप O इज यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। RBC ऑफ ब्लड ग्रुप O लैक एंटीजन्स, तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बिकॉज ultrafiltration occurs in nephron, both a are true and correct explanation of A। ठीक, और 25 नंबर क्वेश्चन ADH इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ADH बिकॉज ADH ऑन डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिव डक्ट, एक्ट करता है कहाँ पे, DCT पर और CT पर, मतलब CD पर, कलेक्टिंग डक्ट पर ये एक्ट करता है। तो ये हो जाएगा आपका बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेसो कॉन्ट्रिक्टर और बेसो डायलेटर किसे कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा है इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करती है, क्योंकि भैया यह इंसुलिन जो है ग्लूकोज का डाइजेशन करता है। तो ये असर्शन हो गया ट्रू, बिकॉज इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। तो यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाती है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक, इसके बाद जो हमारा हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। फर्स्ट इसके बाद 27 रॉड सेल फंक्शनल इन डिम लाइट। रॉड सेल जो होती हैं भैया ये होती हैं फंक्शनल होती हैं डिम लाइट में, मतलब जब लाइट कम होता है तो रॉड सेल जो होती हैं फंक्शनल होती हैं, बिकॉज रॉड सेल कंटेन रोडोप्सिन पिगमेंट। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो लगता है, पर आप कर लीजिए, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सिनेप्स हेल्प इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं सिनेप्स, बिकॉज न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज एट सिनेप्स। यस, दोनों ट्रू भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और इसके साथ साथ आता है थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बिकॉज थायराइड ग्लैंड सिक्रेट थायरॉक्सिन। बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 30 नंबर क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरॉन इज मेल सेक्स हार्मोन। सही है, बिकॉज लीडिंग सेल सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन का सिक्रेशन कौन करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इंटरनल। ह्यूमन के अंदर जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स इन फीमेल बॉडी। बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन कहता है एक्रोसोम हेल्प स्पर्म पेनिट्रेट ओवम, बिकॉज एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक, तो वो ब्रेकडाउन करके उसमें पेनिट्रेट करने का काम करता है। तो बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लेसेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू। सही है, बिकॉज प्लेसेंटा सिक्रीट एससीजी हार्मोन। और एचपीएल कौन सिक्रीट करता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड हार्मोनली। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनली। अच्छा सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल हार्मोनली, मतलब हार्मोन्स के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। सही है। एफएसएच एंड एलएच रेगुलेट ओवेरियन साइकिल। बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सही है। पी प्लांट हैज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट के पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होते हैं, तो बहुत ए आर ट्रू। इसका रीजन और एक भी हो सकता है, जब लेंथी क्वेश्चन बनेगा कि ये कम समय में होते हैं, इनकी जो होती है लाइफ साइकिल छोटी होती है, ये सब भी आ जाता है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यस ट्रू, बिकॉज एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। बहुत है यार ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन जीनोटाइप, डिटरमाइंस जीनोटाइप। ठीक, टेस्ट क्रॉस जो है वो जीनोटाइप को डिटर्मिनेट करती है, बिकॉज होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज यूज इन टेस्ट क्रॉस। इसका बहुत असर्शन रीजन ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसको आप एक बार क्रॉस करके खुद से ट्राई करिएगा, खुद से चेक करिएगा। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, या एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, बिकॉज जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस लाई ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक, ये एक्स क्रोमोसोम पर लाई करती है। ठीक, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, बिकॉज एक्स पे पाई जाती है, तो ये रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। तो बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन क्या कहता है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बिकॉज सेम कोड ऑन स्पेसिफिक सेम एमिनो एसिड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन। भाई गला सूख रहा है बहुत तेज, बोल नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ।
तो 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, AUG एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। एकदम सही है। AUG जो है आपका वो इनिशिएशन कोडॉन के रूप में कार्य करता है, बिकॉज AUG कोड फॉर मेथियोनिन। बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्टन कहता है म्यूटेशन काज वेरिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज म्यूटेशन चेंज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो है चेंज कर देता है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। डार्विन प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डार्विन ने जो दिया था वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को दिया था, बिकॉज ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव बेटर। तो दोनों ट्रू भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म सपोर्ट इवोल्यूशन बिकॉज डार्क मॉथ सर्वाइव्ड इन पॉल्यूटेड एरियाज। जब भैया पॉल्यूशन बढ़ गया तो जो डार्क वाले थे वो पॉल्यूशन के कारण जो पेड़ काले हो गए, तो काले पेड़ पर काले वाले मॉथ जो थे वो छिप गए। वाइट वाले जो थे जब पॉल्यूशन नहीं था तब वो बचे हुए थे। तो इस तरह से वो जो है ये पॉपुलेशन मतलब इवोल्यूशन को इंक्रीज करता है, ठीक, बढ़ावा देता है। इसके बाद हार्डी-वाइन वर्ग प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक्सप्लेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम बिकॉज एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल पॉपुलेशन। बिकॉज एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल पॉपुलेशन। तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। PCR एम्पलीफाइज DNA। PCR जो है DNA एम्पलीफिकेशन करता है, DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज DNA रिपीटेडली। तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिकुलर सीजर। सही है, बिकॉज दे कट DNA एट स्पेसिफिक साइट। बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आ जाता है हमारा, प्लाज्मिड आर वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बिकॉज प्लाज्मिड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। तो BT कॉटन इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ये जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, बट जितने इंपॉर्टेंट है इन सब के जेनेटिक्स इवोल्यूशन इकोलॉजी के जो भी मैं असर्शन रीजन लाया हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। BT टॉक्सिन इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BT टॉक्सिन बिकॉज BT टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट लार्वा। तो क्योंकि यह इंसेक्ट के लार्वा को मार देता है इसलिए जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन जो है, एलाइसा डिटेक्ट्स HIV इन्फेक्शन बिकॉज एलाइसा डिटेक्ट्स एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV। बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक बिकॉज पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम। तो यह एक एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम। क्या आपको लगता है कि ये करेक्टली एक्सप्लेन इसको कर रहा है? मुझे तो ये आंसर की इसकी गलत लग रही है। भाई ने बनाया था PDF, मैं तो चेक नहीं किया इसको दोबारा। बाकी आप एक बार NCERT से मैच करिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि यह करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। भाई ये फंगस प्रोड्यूस बाई फंगस पेनिसिलियम के द्वारा होता है तो यह एंटीबायोटिक होता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो यह एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। जो इसको कहना चाहिए कि यह उसके अगेंस्ट में वर्क करता है, एंटीबायोटिक होता है। तो मुझे तो नहीं लगता बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पर आप एक बार रीचेक जरूर करिएगा इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन जो है, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में बदलता है। सही है भैया। लैक्टिक एसिड कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर देती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन क्या कहता है, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मिथेनो गैस बिकॉज मिथेनोजेंस
पैथोजेंस आर एरोबिक एनएरोबिक माइक्रोब्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि एनएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ना कि एरोबिक माइक्रोब्स। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया बिकॉज प्लाज्मोडियम कंप्लीट लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। ये भी इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है भाई, इस समय की गर्मी तो बर्दाश्त करने भर की नहीं है। एक तो फ़ैन भी बंद रखना पड़ता है। और इसके बाद एड्स वीकेंस इम्यूनिटी। एड्स जो है इम्यूनिटी को वीक कर देती है बिकॉज HIV अटैक्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी डिक्रीचड एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल। बहुत ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है एक समय। सॉरी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड जो होती है एनर्जी की वो अपराइट होती है। अपराइट मतलब कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक। तो एनर्जी की पिरामिड हमेशा अपराइट होती है क्योंकि जो है एनर्जी जब जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक लेवल पर जाती है तो वह डिक्रीज करती जाती है, इसलिए अपराइट होती है। तो दोनों ट्रू भी है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और डीकम्पोजर रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स। जो डीकम्पोजर होते हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, सही है बिकॉज डीकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। बहुत है ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जल्दी में बोलने में गलती हो जा रही। ओजोन प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम यूवी रेडिएशन बिकॉज ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेस। बहुत है ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है CFCs डिप्लीट ओजोन लेयर। CFCs जो होती हैं ये डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को। ये थोड़ा आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है तो जरूर एक बार आ गया तो अब कर ही लेते हैं। बिकॉज क्लोरीन रेडिकल्स डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। जो क्लोरीन रेडिकल्स होते हैं ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल रीजन शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज रिलेटिवली स्टेबल। बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन कहता है लाइकेंस इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है बिकॉज लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2। बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 62 आता है सेक्रेड ग्रुप्स कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस रेस्ट्रिक्टेड देयर। तो बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भैया असर्शन बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज एलोंग फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है फूड चेन के एलोंग बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट एट हायर टॉपिक लेवल। बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन हार्म एक्वेटिक सिस्टम। थोड़ा सा ये वर्ड आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है बिकॉज एक्सेस न्यूट्रिएंट डिप्लीट डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये थोड़ा इकोसिस्टम के जो है ना वो कुछ सेगमेंट कट गए हैं तो उस पार्ट से भी ये क्वेश्चन बन गए हैं, तो वो भी क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कर ही लीजिए, एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। तो बहुत ही यार ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है हमारी आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक BNTR पैटर्न। बहुत ही यार ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज यूज। तो बहुत ही यार ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन कहता है वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी बिकॉज वैक्सीनेशन स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बहुत ही यार ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मोनोकॉट सीड यूजुअली हैव डाइकॉटिलिड। मोनोकॉट के पास 1 कॉटिलिडॉन होती है, सही है। डाइकॉट के पास 2 कॉटिलिडॉन होती है। मेज इज मोनोकॉट प्लांट, तो ये भी सही हो जाएगा, पर इसका
रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि मोनोकॉट सीड यूजुअली अगर इसको बनाना था, इसको अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऐसे कह देता, मेज सीड इज यूजुअली मोनोकॉट सीड, मतलब जनरली मोनोकॉट सीड होता बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉटिलिडॉन। ठीक, अगर एक कॉटिलिडॉन होता तो हो जाता उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह से क्वेश्चन अगर होता तो सही हो जाता। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सही है। बिकॉज लाइट रिएक्शन अकर्स इन थैलाकॉइड्स, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटो रिस्पिरेशन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, फोटो रिस्पिरेशन जो है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑक्सीजन कंजप्शन अकर्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑक्सीजन का यूज होने लगता है, इसलिए फोटो रिस्पिरेशन में जो है वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन बिकॉज साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, तो दोनों सही है पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ऑक्जिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस बिकॉज ऑक्जिन इनहिबिट लैटरल बर्ड्स, तो भैया जो ऑक्जिन है ये लैटरल बर्ड्स को जो है ये इनहिबिट कर देता है, मतलब लैटरल वाले को इनहिबिट कर देता है और एपिकल डोमिनेंट को प्रमोट करता है। ठीक, तो ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएंगे। ठीक, एथाइलिन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग मतलब फल को पकाने में काम करता है। ठीक है, एथाइलिन इज गैसियस हार्मोन, दोनों सही है पर इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट बिकॉज बोन्स कंटेन कैल्शियम सॉल्ट, बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रिन, तो दोनों सही है पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो भैया जैसे कह रहा है कि कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, एंड कार्टिलेज फ्लेक्सिबल क्यों होता है, बिकॉज मैट्रिक्स कंटेन्स कॉन्ड्रिन, तो ये हो जाएगा बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक और क्वेश्चन मिलता हुआ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन बिकॉज हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वीन्स कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट, वीन्स पजेज वाल्व्स, तो दोनों होता है पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यस्से नोड इज न्यूट्रल पेसमेकर, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, न्यूट्रल नहीं नेचुरल पेसमेकर, तो ये सही है बिकॉज एस्से नोड इनिशिएट कार्डियक इम्पल्स, बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, बाइल लैक डाइजेस्टिव एंजाइम बिकॉज बाइल एमल्सिफाइड फैट्स, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन बिकॉज पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम, बहुत ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रिप्सिन एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस एंटर डिओडिनम, दोनों सही है पर इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो है भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, उसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ह्यूमन यूरिन इज हाइपरटोनिक बिकॉज वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, सही है। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 84, रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर रॉड कॉन्स डिटेक्ट लाइट, ये जो आई का पार्ट है तो ये भी कट गया है, तो थोड़ा सा अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और उसको मैं थोड़ा सा ध्यान रख के आऊँगा, उसको नहीं इंक्लूड करूँगा। ये गलती से कहीं लास्ट में जो 30 क्वेश्चन 70 के बाद जो 30 क्वेश्चन बाद में मैंने ऐड किया था उसमें कहीं आ गए थे, तो इसको मैं ध्यान रखूँगा, अगली बार से नहीं हो पाएगा। तो ये भी हो जाएगा बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज एंड्रोजन हार्मोन, बहुत ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज एलएस सर्ज इंड्यूस ओव्यूलेशन, दोनों सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट फीटर्स, एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप बिकॉज जीन्स कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, बोथ ए आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा आ जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इन मियोसिस सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन, तो बोथ ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आरएनए जो है कंटेन यूरेसिल, तो ठीक है, आरएनए यूरेसिल को कंटेन करता है। और ये जो है थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, बोथ ए आर ट्रू, क्योंकि थाइमिन की जगह पे ही यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टीआरएनए कैरी एमिनो एसिड, टीआरएनए जो है वो एमिनो एसिड को कैरी करता है, तो टीआरएनए कैरी एमिनो एसिड सही है बिकॉज टीआरएनए पजेस एंटी कोडॉन लूप, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज एलील फ्रीक्वेंसी बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन आर मोर अफेक्टेड, both A are true and correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालॉगस ऑर्गन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सही है भैया। AC से आप याद कर सकते हैं, गर्मी में AC की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो AC एनालॉगस कन्वर्जेंट ऐसे याद कर सकते हैं। होमोलोगस डाइवर्जेंट HD, AC चलाकर HD फिल्म देखो भैया, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, देखिए आ गया। होमोलोगस जो है ये डाइवर्जेंट को इंडिकेट करता है बिकॉज दे शेयर कॉमन ओरिजिन, इनका जो है ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक। और टिश्यू कल्चर जो होता है, टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस क्लोन्स, टिश्यू कल्चर में क्लोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बिकॉज सेल आर टोटीपोटेंट, बोथ ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 97 नंबर क्वेश्चन आता है, बायोपायरेसी रिफर्स टू बायो रिसोर्सेज, बायोपायरेसी जो है ये बायो रिसोर्सेज को रिफर्स करती है। एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, बहुत तेज पसीने टपक रहे हैं स्क्रीन पर एकदम, इसलिए फ़ोन थोड़ा वो कर जा रहा है, तो जल्दी से बस 3 क्वेश्चन और हैं। तो बायो पायरेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो पायरेसी रिफर्स टू अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बिकॉज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैव कॉमर्शियल वैल्यू, बोथ ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट trophic levels because organism occupy different feeding position, both A and true, A are true and R is correct explanation। important question है, प्रोड्यूसर फॉर्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूसर सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दोनों सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बिकॉज स्पीसीज आर इंडिपेंडेंट इन इकोसिस्टम, बोथ ही आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक। तो भाई इस तरह से चैप्टर नहीं कंप्लीट, मतलब हमने 100 क्वेश्चन को कर लिया लगभग, तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने लगभग कितने मिनट लिए हैं एक बार देख लेते हैं। 37 मिनट के अंदर अंदर हमने 100 क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक। तो हम नेक्स्ट हम लोग लाएंगे इसमें ऐसे एक सीरीज हम लोग बीच बीच में लाते रहेंगे कंप्लीट बायोलॉजी का, जिसमें एक में हम लोग करेंगे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। भाई आजकल सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है लेंथी पेपर बनाने के लिए, तो केवल कंप्लीट बायोलॉजी से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन लाएंगे आपका ट्रू फॉल्स, मतलब जिसमें ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 2, जिसमें से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, इस टाइप का लाएंगे। इसके बाद लाएंगे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ढेर सारे स्टेटमेंट होंगे और उसमें से कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। फिर एक बार मैच दी फॉलोइंग हम लोग करेंगे। इस तरह से करके 4-5 लेक्चर के अंदर अंदर हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे, और 2 से 3 घंटे में हम लोग कम से कम टोटल मिला के 1-1 घंटे का ऐसे लेक्चर बनाएंगे। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4-5 घंटे के अंदर अंदर पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी, और लगभग हज़ारों क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होगी। एक 37 पेज था, 37 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। और चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो ऐसे ही
प्यारे से लेक्चर के लिए आप वेट करिए थोड़ा सा, फिर हम लोग करते हैं। बाकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आपकी चल रही है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक चैप्टर को मजबूत करते रहिए। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी आप रिवीजन करते रहिए। और इसी के साथ साथ हम लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते एक दिन मंजिल के अपने करीब पहुँच जाएंगे, और कब जीत जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो लड़ते लड़ते जीत कब हो जाती है ये पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे लड़ते रहिए और जीत की उम्मीद लगाए रहिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम चल रही होगी एकदम मस्त। तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।